बताएं कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 क्यों विभाज्य संख्या ना कि ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 अजोड़ कितना है 13 तथा बी बराबर मान लेते हैं बी बराबर क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ कितना है क्या कर सकते हैं दोनों में क्या कॉमन है यहाँ 13 है यहाँ क्या है 13 है तो हम कॉमन ले लेते हैं 13 तो क्या बचेगा 7 गुना 11 गुना यहाँ तो 13 कॉमन हो गया तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं प्लस हो गया तो ये गुना हट जाएगा है ना क्योंकि यहाँ अब कुछ है नहीं अब यहाँ प्लस है तो प्लस अब 13 हम बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया 1 बच गया कुछ नहीं मतलब 1 बचता है क्योंकि यह 13 गुना 1 भी कह सकते हैं हम इसको कुछ नहीं तो 13 गुना 1 तो 13 ही होगा इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए 13 हम लोग बाहर निकाल ले तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया तो ए बराबर क्या कर सकते 13 गुना 11 7 77 और 1 कितना हो गया 78 अब यहाँ देखिए ए बराबर क्या कर सकते हैं 13 गुना 78 78 इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड यहाँ से 2 से लगेगा तो कितना होगा 39 फिर कितना से लगेगा 3 से लगेगा तो कितना होगा 13 होगा ना तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना कितना 13 तो यहाँ पर क्या देख रहा है कि 13 है गुना 2 है गुना 3 है गुना कितना है 13 है तो ये सभी जो है क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये सभी किस चीज के रूप में है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है तो इसको हम लोग कर सकते हैं चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है ना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 का अभाज्य गुणनखंड 13 गुना 2 गुना 3 हो रहा है ये दोनों को हम एक साथ लिख दिए केवल इतना ही किया फिर 2 गुना 3 लिख दिए गुणनखंड इतना है अतः यह क्या होगा यह विभाज्य संख्या होगा विभाज्य संख्या होगा क्यों विभाज्य संख्या होगा क्योंकि ये 13 से भी कटेगा ये 2 से भी कटेगा डिवाइड होगा ये 3 से भी कट जाएगा ये हो गया ए का यानी पहला नंबर का इसका हो गया अब उसी तरह से हम बी का भी निकाल सकते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं बी का तो बी का क्या है देखिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अजोड़ कितना है 5 है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 5 गुना 1 कर सकते हैं अब यहाँ देखिए दोनों में से क्या कॉमन है हम लोग के पास यहाँ देखिए 5 और इसमें भी क्या है 5 तो कॉमन ले लिया यहाँ क्या बचा 7 गुना 6 गुना कितना 4 गुना कितना 3 गुना कितना बचा 2 गुना कितना बचा 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं 1 बचा और फिर प्लस हो गया अब यहाँ देखिए 5 तो बाहर कॉमन हो गया यहाँ क्या बचा 1 बचा अब यहाँ देखिए 5 हो गया अब इसको गुना करेंगे इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो ये हो जाएगा 1007 आइए 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1008 कितना हो जाएगा पहले क्या होगा 5 गुना इसको 2 से डिवाइड करेंगे फिर आ जाएगा 504 आ जाएगा फिर 2 से डिवाइड करेंगे है ना तो 264 आ जाएगा फिर 2 से करेंगे फिर जो है कितना से 3 से फिर 3 से और फिर कितना से 7 से करना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है ना और गुना 7 तो ये हो गया 1008 अब देखिए यहाँ इसका क्या निकला ये पूरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकल गया ये सब किस रूप में निकल गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो इसलिए लिख सकते हैं चूंकि है ना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अजोड़ 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 है ना अतः यह कौन सा संख्या होगा विभाज्य संख्या होगा कौन सी संख्या होगा विभाज्य संख्या होगा